आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाठ योजना के निर्माण से संबंधित कि पाठ योजना का निर्माण कैसे किया जाता है और पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण में प्रमुख तथ्य कौन कौन से होते हैं उनके बारे में। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सचिन मंसारे और हम बात करने वाले हैं एक प्रसिद्ध विद्वान की। पहले परिभाषा देखते हैं कि प्रसिद्ध विद्वान दोस्तों बोसिंग ने एक परिभाषा दी है कि पाठ योजना कक्षा में किए जाने वाले कार्यों के कथन का शीर्षक है। इसके अंतर्गत निश्चित समय में विशेष साधनों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के परिणाम स्वरूप विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति का वर्णन होता है। अब दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण करने से पाठ के उद्देश्यों को परिभाषित करना, विषय वस्तु का चयन करना, उसको क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना और प्रस्तुतिकरण की विधियां और प्रक्रिया को निर्धारित करना सुगम हो जाता है। पाठ योजना के निर्माण से शिक्षक दोस्तों कक्षा में आवश्यक कार्य करने से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इससे कम समय में उपलब्धि अधिक होती है। शिक्षक का आत्मविश्वास छात्रों को अनुशासित रखने में सहायक करता है। अब पाठ योजना का प्रारूप जो ड्राफ्ट है उसकी हम बात करें कि परिचयात्मक या बोल सकते हैं कि परिचयात्मक जानकारी होनी चाहिए, मतलब परिचय होना चाहिए पहले, इंट्रोडक्शन टाइप। जैसे इसमें विषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश की अवधि, दिनांक, कालांश का क्रम, ये सब जो विवरण है अंकित किया जाता है। इसके अलावा दूसरा पाठ योजना का प्रारूप के अंतर्गत देखें हम उद्देश्य लेखन। तो इसमें विषय उद्देश्यों को निर्धारित कर उनके व्यवहारगत परिवर्तनों का उल्लेख रहता है कि उद्देश्य हम क्या रहेगा, विषय निर्धारित किया जाता है और उद्देश्यों को निर्धारित करके व्यवहारगत परिवर्तन का उल्लेख किया जाता है कि क्या होगा इसमें परिवर्तन, इसको पाठ पढ़ने से क्या समझ में आएगा। तीसरा है पाठ योजना के प्रारूप के अंतर्गत पाठ प्रस्तावना। इसमें पाठ से संबंधित छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को पूछकर नई विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए तैयार किया जाता है। पहले से जो उनके अंदर नॉलेज है, यानी कि पिछली क्लास में उन्होंने क्या प्राप्त किया था, उसके आधारित पे हमको प्रश्न पूछना चाहिए और नए विषय वस्तु को ग्रहण करने के लिए तैयार किया जाता है, यानी कि पाठ प्रस्तावना के अंतर्गत। पाठ योजना का प्रारूप में देखा जाए चौथा पॉइंट तो सहायक सामग्री भी होती है। सहायक सामग्री में इसमें विषय वस्तु के अनुसार उपयुक्त सहायक सामग्री का चयन कर प्रस्तुतिकरण में उनका क्रम निर्धारित किया जाता है। फिर पाठ योजना के प्रारूप के अंतर्गत हम पांचवा पॉइंट देखें कि पाठ्याभिनय। पाठ्याभिनय में क्या होगा, यहाँ प्रस्तावना के प्रश्नों के बाद प्रकरण का शीर्षक व प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री को उचित शीर्षक दिया जाता है। अब पाठ का प्रस्तुतिकरण है, इस क्रम में प्रस्तुतिकरण लिखा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आपको कॉलम तैयार करने हैं। पहला रहेगा उद्देश्य का नाम, दूसरा रहेगा शिक्षण बिंदु, तीसरा रहेगा अध्ययन सांस्कृतिकियां, शिक्षण क्रिया, शिक्षक क्रिया और छात्र क्रिया, श्याम पट कार्य। फिर इसमें आएगा दोस्तों शिक्षण बिंदु। कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक से चयनित विषय वस्तु जो एक दिन में कक्षा में पढ़ानी है, उसके तथ्यों को हम कुछ बिंदुओं के रूप में पूरे वाक्य में लिखना होता है। जैसे पृथ्वी की दैनिक गतियों के प्रकरण में ये शिक्षण बिंदु प्रस्तुतिकरण के लिए चयन किए जा सकते हैं। जैसे पृथ्वी की दैनिक गति के परिणाम स्वरूप दिन रात बनते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण की अवधि और दिन रात की अवधि समान रहती है। पृथ्वी की धुरी अपनी अक्ष पर 23.5 झुकी रहती है। इससे क्या होता है, दिन रात छोटे बड़े होते हैं। जब दिन बड़े होते हैं तब रात छोटी होती है और जब दिन छोटे होते हैं तो रात बड़ी होती है। वर्ष में केवल 2 दिन ही दिन रात बराबर होते हैं। ध्रुव प्रदेश में दिन रात पृथ्वी की परिभ्रमण अवधि से भी बड़े होते हैं। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं तब दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी होती है और दिन छोटे होते हैं। ये पुनरावृत्ति पाठ प्रस्तुतिकरण के बाद पढ़ाई गई विषय वस्तु की पुनरावृत्ति के लिए कुछ प्रश्न पूछकर उत्तर प्राप्त करने चाहिए। इसमें पूरे पाठ की विषय वस्तु का समावेश करना चाहिए। श्यामपट सार में दोस्तों सामान्यतः पुनरावृत्ति के प्रश्नों के उत्तर से ही श्यामपट सार बनता है। कुछ अध्यापक उन प्रश्नों के उत्तर से ही कक्षा में श्यामपट सार लिख देते हैं, लेकिन छात्र और अध्यापकों को तो श्यामपट सार पूर्व में ही तैयार कर संक्षेप में
फलक पर लिखकर ले जाना चाहिए। इसको कक्षा में प्रस्तुत कर कुछ छात्रों को पढ़वा कर फिर छात्रों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखवाना चाहिए। कक्षा अंतर्गत मूल्यांकन, ये क्या होता है, तो इसमें दोस्तों पढ़ाई गई विषय वस्तु पर 2 या 3 प्रश्न मतलब बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव के रूप में, वस्तुनिष्ठ के रूप में हम पूछ सकते हैं। और शेष प्रश्न, कुछ प्रश्न रहेंगे तो अति लघुत्तरी बनाने चाहिए। छात्रों की संख्या 5 से अधिक न हो, इनको पूर्व में लिखकर प्रस्तुत कर सकते हैं। छात्रों से उत्तर लिखवाना चाहिए। अन्य अलग अलग ग्रुप बना के हम बात कर सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर इसके अलावा दोस्तों गृह कार्य और पाठ के पढ़ने के बाद मूल्यांकन कर सकते हैं। यहाँ 1 या 2 प्रश्न घर पर उत्तर लिखने के लिए लघु, उत्तरात्मक और निबंधात्मक रूप से दे देने चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात हमने करी है पाठ योजना के निर्माण के लिए।